आज तकरीबन 3 माह में दूसरी बार आप शहीदों और गाजियों की सरजमीन जेहलम में तशरीफ लाए हैं। जेहलम इंशाअल्लाह आपका किला था, आपका किला है और आपका किला रहेगा। 2018 के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ ने जिला जेहलम से कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तें तहरीके इंसाफ को दी थी और आपकी झोली में डाली थी। इस दफा इंशाअल्लाह ताला ये नशिस्तें दोबारा पीटीआई की होंगी, सिर्फ लीड इंशाअल्लाह ताला डबल होगी पिछले सालों से। इस मौके के ऊपर मैं आपको ये बता दूं जनाबे चेयरमैन कि इस वक्त हमारा जो स्टेज है 25 मई को हमारे जितने वर्कर गिरफ्तार किए गए थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ऊपर स्टेज के ऊपर है और हमने ये इज्जत दी है अपने उन वर्करों को कि आज वो इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने उस कुर्बानी उस दिन 25 मई को आपके सामने जिस तरह से तशद्दुद हुआ लोगों के ऊपर, जिस तरह चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की गई, इन दलेर लोगों ने जिस तरह से उस फाशिज्म का मुकाबला किया, उस फस्तायत का मुकाबला किया, यह हदिया तबरीक है एक बहुत छोटा तरीके इंसाफ की तरफ से उनके लिए। इसके साथ साथ जनाबे चेयरमैन आज मुझे यह भी बहुत खुशी है कि हमने एक पूरा इंक्लोजर बनाया है जहां पे शोहदा की फैमिलीज और जेहलम के जो शहीदों और गाजियों की फैमिलीज हैं उनको हमने खसूसी दावत दी है और आज ये पूरा इंक्लोजर अल्हम्दुलिल्लाह जेहलम जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान हमारा जो ज़िला है तमाम पाकिस्तान मुख्तलिफ अंदाज से पाकिस्तान की खिदमत करता है। कोई फैसलाबाद वाले हैं तो वो टेक्सटाइल की मद में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कराची है तो वो बंदरगाह है, सियालकोट है तो वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है। लेकिन जनाबे चेयरमैन साहब जेहलम वो ज़िला है जो पाकिस्तान की धरती को खून का खराज देता है। ये जिला पाकिस्तान की धरती को खून का खराज देता है तो पाकिस्तान में तमाम लोग अपने अपने काम कर सकते हैं और आज आप उसी शहीदों और गाजियों की सरजमीन के ऊपर तशरीफ लाए हैं और आप हमारे मौसन हैं। आपने ज़िला जेहलम को जो प्रोजेक्ट्स दिए, आपने ज़िला जेहलम की तरक्की के लिए जो अपनी हुकूमत में जो आपने मेहरबानियाँ की उसका कोई मिसाल इससे पहले जो है वो हमें नहीं मिलती है। इंशाअल्लाह इस वक्त मुमलकत पाकिस्तान एक तरफ सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैलाब ने पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब के तौर के ऊपर मुसल्लत है, जहां पे हम देख रहे हैं कि हजारों लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं और दूसरी तरफ पीटीएम की इंपोर्टेड हुकूमत की रेशा दवानियां हैं। ये एक नया चूरन बेचा जा रहा है कि जनाब पीटीआई जलसे ना करे, ये सैलाब से निपटने के लिए हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। जनाबे चेयरमैन और मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, सैलाब की वार्निंग एक दिन में नहीं आ गई। सैलाब के लिए वार्निंग्स पहले आ गई हैं, सैलाब के लिए बात पानी की पहले चल पड़ी, लेकिन उस वक्त हुकूमत बहुत मसरूफ थी। हुकूमत क्या कर रही थी?
हुकूमत शहबाज गिल को गिरफ्तार करके टॉर्चर कर रही थी। हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत इमरान खान के ऊपर टेररिज्म के केसेस बना रही थी। हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत पीटीआई के वर्कर्स को मार दाड़ कर रही थी। उनके पास वक्त नहीं था कि वो सैलाब की तबाहकारियों को नजर डाल सके, उनके पास वक्त नहीं था कि वो सैलाब की तैयारी कर सके। और आज ये नाम नेहाद हुकूमत हमें कह रही है कि सियासी सरगर्मियां ना करें और हमें हुकूमत में चिमटा रहने दें किसी तरीके से। जनाब वज़ीर आज़म, अब जनाब इमरान खान, आपको आज ये कहा जा रहा है कि हमसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, हमें पैसे भी आप ही इकट्ठे करके दे। आज जब पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, आज के दिन भी बनी गाला के ऊपर छापे मारने के प्लान बनाए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती इस हुकूमत को, राना सनाउल्लाह को, इस वजीर आजम को, कि किस तरह से ये हुकूमत चला रहे हैं। जब टैक्स का हदफ पूरा नहीं होता तो मरियम नवाज एक ट्वीट करती है और मिफ्ता इस्माइल सारे अपने टैक्स जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी तबाहकुन होंगी तो फिर कहा यह जा रहा है कि जनाब पीटीआई की वजह से आपको आईएमएफ का नहीं मिल रहा। असल बात यह है कि जब आज सफेद पोश तबके की कमर टूट गई है, बिजली का बिल एक कयामत बनकर सफेद पोश तबके के ऊपर गिर रहा है, प्याज और टमाटर की कीमत 300 रुपए किलो तक हो गई है, लेकिन इन्होंने हर कीमत पे इख्तिदार से चिमटा रहना है। रजीम चेंज से पहले क्या हो रहा था? रजीम चेंज से पहले जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ से साजिश की गई, जब इमरान खान को एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत हटाया गया, उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे? उस वक्त हम 6% के ऊपर ग्रो कर रहे थे, हमारी मईशत की तरक्की की रफ्तार 6% थी, हम 55 लाख नौकरियां पैदा कर चुके थे, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आया हुआ था, हमारा रियल एस्टेट उस वक्त बूम के ऊपर था। लेकिन एक साजिश के तहत इमरान खान को जब हुकूमत से हटाया गया, उसके बाद से 3 महीने के अंदर, अब यह हुकूमत को 5वां महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर ही हम डिफॉल्ट के ऊपर पहुंच गए। ये किसका कसूर है? ये इन लोगों का कसूर है जिन्होंने पाकिस्तान को इस रिजीम चेंज ऑपरेशन से गुजारा। और अब एक नया तमाशा चल रहा है, नवाज शरीफ कह रहा है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल बुरा है, और मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपनी एक नया ड्रामा इन पूरी फैमिली ने जो है वो शुरू कर लिया है, इससे भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। जनाब चेयरमैन, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार किया गया। आज पाकिस्तान अपनी सियासी, समाजी और मुआशी इक़दार खो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मिडिल क्लास है, हमारा जो गरीब तबका है, वो खुदकुशियों पे मजबूर हो चुका है। लेकिन इस सारे मामले में अगर कोई उम्मीद की किरण है, इस सारे मामले में अगर हमें कोई उम्मीद नजर आती है तो वो इमरान खान की जात है। और आज इमरान खान पाकिस्तान में उम्मीदों का मरकज बन चुके हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीदों का इस्तारा है। और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलके ये जो आखिरी धक्का है, ये जो आखिरी धक्का है जो हमने देना है, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़ियादत में इस हुकूमत को, ये जो 10 सितंबर तक हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही है, इंशाअल्लाह ताला हम इसमें इस हुकूमत को चलता करेंगे और इमरान खान को 2 ताई अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बना रहा है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत